बीपीएससी और कई एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, इसलिए लास्ट तक जरूर देखें। आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नागी और नकटी अभयारण्य अंतर्राष्ट्रीय आभूमि बन गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड ने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जापान। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय से। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्लोवेनिया ने। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सेबी द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन 2025 में 21वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेज़बानी करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भारत देश। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IIFT के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राकेश मोहन जोशी। आपका अगला प्रश्न, कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, 9 जून को मनाया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने थोक सावधि जमा सीमा को 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर ब्लैंक कर दिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 करोड़ रुपए बढ़ाकर इसे कर दिया। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि भारतीय सेना ने अग्निपथ योजना में बड़े इसे किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 में लॉन्च किया गया था। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि भारत के एग्जामिक बैंक ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अपना पूर्वी अफ्रीका कार्यकाल में बैंक खोला। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैरोबी। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे संसद में ब्लैंक सीटों के साथ एनडीए गठबंधन का
नेतृत्व कर रहे हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 292 सीटों पर नेतृत्व कर रहे हैं। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश के राष्ट्रपति ने एग्जिट पोल में यूरोपीय संसदीय चुनाव में अपनी पार्टी की भारी हार के बाद इसकी संसद भंग कर दी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस की संसद भंग कर दी है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे चुना गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेलेन शुब्बैया को चुना गया है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि भारत और ब्लैंक के बीच 2024 के लिए पहली कमांड और कंट्रोल कंपैटिबिलिटी बोर्ड की बैठक 4 जून से 7 जुलाई तक आयोजित की गई है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक और मीडिया दिग्गज उन्होंने किस समाचार पत्र की स्थापना की थी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईनाडू। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि 21 वर्ष की आयु में तीनों सतहों मिट्टी, घास और हार्ड कोर्ट पर ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज बने। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर अपना पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि कौन सी फिल्म 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव AMIFF की शुरुआत फिल्म होगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली एंड मौलिक ए ओटर लव स्टोरी। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि 10 जून 2024 को लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमांग ने शपथ ली। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो आपके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 6 शामिल हैं। अब आपके अगले प्रश्न यह है कि मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि UN ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इजराइल देश को जोड़ा है। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलैंड की देश की खिलाड़ी हैं। अब आपका अगला प्रश्न यह है कि प्रेम सिंह
तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। अब आपका लास्ट प्रश्न यह है कि नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भारत के पीएम पद की शपथ ली, वह किस लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी क्षेत्र से जीते हैं। ऐसे ही करंट अफेयर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।